Assalamu alaikum students. Oxford Islamic Scientific School. This is lecture 9 of science of chapter 1 cells, tissues and organs. Today's topics are how we know about cells and tissues, the optical or light microscope, the electron microscope. So open your book, page number 9. How we know about cells and tissues. हम सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में कैसे जानते हैं? Cells and tissues can only be examined when they are removed from the plant or animal. Liquids from the body of an animal can be smeared across a microscope slide. This is how blood is examined. In this case, the microscope slide is said to contain a blood smear. Another way to examine cells and tissues is to cut a very thin slice or section from a part of the plant or animal. The section can then be examined under a microscope. In each case, the smear or the slice or section is usually stained with a chemical dye to make the details more clearly visible when seen through the microscope. हम सेल्स और टिश्यूज़ को कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैसे एग्जामिन कर सकते हैं? एज़ यू नो दैट कि ये एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं. प्लांट और एनिमल्स की बॉडी से हम ये सेल्स और टिश्यूज़ रिमूव करके उनको एग्जामिन कर सकते हैं. एनिमल की बॉडी से लिक्विड लेकर उसे हम माइक्रोस्कोप स्लाइड पर स्मीयर्ड कर सकते हैं. स्मीयर्ड मीन्स आलूदा करना, मीन्स लिक्विड को स्लाइड पर अप्लाई करना. एक माइक्रोस्कोप स्लाइड पर लिक्विड को स्मीयर्ड करके उसको एग्जामिन कर सकते हैं. ये ऐसा है जैसे कि ब्लड को एग्जामिन करना. इस केस में माइक्रोस्कोप स्लाइड को कहा जाता है कि वो एक ब्लड स्मीयर कंटेन करता है. व्हाट इज़ ब्लड स्मीयर? Blood smear is actually a sample of blood. Blood smear ब्लड का सैंपल होता है जो कि स्पेशली स्लाइड पर टेस्ट किया जाता है. सेल और टिश्यूज़ को एग्जामिन करने का दूसरा वे ये है कि प्लांट और एनिमल के बॉडी पार्ट से एक थिन स्लाइस या एक सेक्शन को कट कर लिया जाए. ये सेक्शन माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया जाता है. इस केस में स्मीयर मीन्स टिश्यू का एक सैंपल या स्लाइस और सेक्शन को स्टेंड किया जाता है. स्टेंड मीन्स डिफरेंट कलर को यूज़ किया जाता है विद अ केमिकल डाई है ताकि जो हमारे पास सैंपल है वो हमें क्लियरली विजिबल हो सके. जब उसे माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो क्लियरली विजिबल हो. कम टू द पेज नंबर 10. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप. दिस इज़ अ ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप. ऑप्टिकल वो होता है जो रिलेटेड टू द साइट हो, देखने से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ को ऑप्टिकल कहा जाता है. बिकॉज सेल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल वी मस्ट मैग्नीफाई देम टू सी देम क्लियरली. हैव यू एवर यूज्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास और हैंड लेंस टू लुक एट समथिंग क्लोजली? द ग्लास ऑफ द लेंस bends light waves in a way that makes an object look bigger. An optical or light microscope also uses several magnifying lenses fixed into a tube to make things look bigger. To find out how many times bigger a microscope magnifies, the number on the eyepiece and the number on the objective lens are multiplied together. The result is the amount of magnification. The microscope in the picture below is magnifying 100 times. It can also magnify by 40 times or 400 times if different objective lenses are moved into position. क्योंकि सेल्स बहुत स्मॉल होते हैं तो हमें उन्हें देखने के लिए उन्हें मैग्नीफाई करना चाहिए. मीन्स उनका साइज़ इंक्रीज़ करके देखना चाहिए. क्या आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया है जिसे हैंड लेंस भी कहा जाता है? किसी भी चीज़ को करीब से देखने के लिए, क्लोजली देखने के लिए हैंड लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ होता है. ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जो कि लेटर के साइज़ को इंक्रीज़ करके दिखा रहा है. लेंस का गिलास जैसा कि यहाँ पे शो है, लेंस में जो गिलास यूज़ होता है वो लाइट वेव्स को इस तरीके से बेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट को बिगर दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है. ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप में कई मैग्नीफाइंग लेंसेज यूज़ होते हैं जो कि ट्यूब में फिक्स होते हैं और चीज़ों को बड़ा दिखाते हैं. यू कैन सी हियर इन द डायग्राम दिस इज़ अ ट्यूब कनेक्ट्स द आई पीस टू द ऑब्जेक्टिव लेंस. ये ट्यूब है जो कि आई पीस को ऑब्जेक्टिव लेंस से
कनेक्ट कर रही है। इस ट्यूब में कई मैग्नीफाइंग लेंसेज फिक्स हैं। ये मालूम करने के लिए माइक्रोस्कोप कितने टाइम्स बिगर मैग्नीफाई कर देता है किसी भी स्पेसिमेन को, किसी भी सैंपल को, इसे हम कैसे मालूम कर सकते हैं? नंबर ऑन द आई पीस लेंस का जो नंबर होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसके रिजल्ट में हमें मैग्नीफिकेशन की अमाउंट मिलती है। हमें पता चलता है कि हमारे पास जो एक सैंपल है, जो स्पेसिमेन है, वो कितने टाइम्स बिगर दिखाई दे सकता है। ये माइक्रोस्कोप जिसकी पिक्चर आपके बुक में गिवन है, ये 100 टाइम्स मैग्नीफाई कर रही है। ये 40 टाइम्स मैग्नीफाई भी कर सकती है और 400 टाइम्स भी कर सकती है अगर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज को पोजीशन में मूव किया जाए। यू कैन सी हेयर ऑब्जेक्टिव लेंसेज, यूजुअली 3 और 4 ऑफ डिफरेंट मैग्नीफिकेशन। ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, आमतौर पर 3 और 4 डिफरेंट मैग्नीफिकेशन यूज़ होती हैं। ये तीनों लेंसेज डिफरेंट मैग्नीफिकेशंस रखते हैं। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर डिवाइड करें कि एक जो है वो 100 टाइम्स मैग्नीफाई करेगा, सेकंड जो है वो 40 टाइम्स मैग्नीफाई करेगा और थर्ड जो है वो 400 टाइम्स मैग्नीफाई करेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम रीड करेंगे कि हम इन लेंसेज को कैसे मूव कर सकते हैं।